अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अफसोसनाक ख़बर है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजरा मुबारक के खादिम आगा अहमद अली यासीन इंतकाल कर गए हैं। रोज़ा अतर और हुजरा मुबारका के खादिम आगा अहमद अली यासीन की वफ़ात के बाद अब मदीना मुनव्वरा में सिर्फ 3 आगा हयात हैं। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये आगा कौन होते हैं और इनका काम क्या होता है और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ। आगा लफ्ज़ की जमा है अगवात और इन सब को मुश्तरका तौर पर अगवात बुलाया जाता है। अगवात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में हरमैन शरीफैन की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ कर देने वाले बाकमाल, खुशखिसाल और मुनकसिरुल हाल लोग हैं। उनकी अपनी एक तारीख़, तहज़ीब और कायदे कानून है। मस्जिद नबवी शरीफ में अगवात की तारीख़ मलकुन नासिर सलाहुद्दीन बिन अय्यूब के अहद से शुरू होती है। वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने मस्जिद नबवी शरीफ की खिदमत के लिए अगवात तैनात किए थे। हर दौर में अगवात का लिबास मुनफरिद रहा है। मारूफ सय्याह इब्ने बतूता ने इनका तज़किरा करते हुए तहरीर किया है कि अगवात खुश अतवार होते हैं, उनके मलबूसात दिलचस्प अंदाज के होते हैं। अगवात के सरदार को शेखुल हरम कहा जाता है। अगवात लफ्ज़ जमा है और इसका वाहिद आगा है। आगा एक अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये तुर्की, कुर्दी और फ़ारसी ज़ुबानों में इस्तेमाल किया जाता है। कुर्दी अपने शयूख और बुज़ुर्गों को आगा कहते हैं। तुर्क सरदार और सरबराह के लिए आगा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ़ारसी में आगा ख़ानदान के सरबराह के लिए बोला जाता है। आगा अहमद यासीन के इंतकाल के बाद अब मदीना मुनव्वरा में सिर्फ 3 आगा हयात हैं। मस्जिद नबी शरीफ में इनके लिए एक मखसूस जगह है जिसे दक्कतुल अगवात कहा जाता है। ये जगह मस्जिद नबी शरीफ के एक गोशे में है। माजी करीब तक ये लोग वहाँ सफ़ेद अमामा, रंगीन शाल और कमर पर बेल्ट बांधे हुए मुस्तैद शक्ल में बैठे नजर आते थे। जो ही इन्हें खिदमत के लिए तलब किया जाता, फौरन ही उठ खड़े होते थे। बाज़ रिवायात में दावा किया गया है कि अगवात का रिवाज हबशी कबाइल के यहाँ से शुरू हुआ। ये कबाइल अपनी औलाद को कम उम्री में नामर्द बना देते और उन्हें हरमैन शरीफैन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया करते थे। नए अगवात हरमैन शरीफैन के कारकुनान की मदद से तलाश किए जाते थे। हरमैन शरीफैन के कारकुन जब भी हबशा जाते तो उन्हें आगा वाली खसूसियात के हामिल अफराद तलाश करने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी। जब उनमें से किसी एक को मतलूबा शख्स मिल जाता तो वो उसकी इत्तला शेखुल अगवात को देता और वो हरमैन शरीफैन में खिदमत के लिए रस्मी तकर्रुरी की खातिर उसकी दरख्वास्त हुक्काम को पेश कर देता। अगवात हरमैन शरीफैन में सफाई, नज़्म व ज़ब्त और ख़वातीन और मर्दों को अलग अलग करने के काम पर मामूर हैं। इसी तरह से जब मस्जिद नबी शरीफ बंद की जाती तो अगवात ही ख़वातीन को मस्जिद से निकालने की जिम्मेदारी अंजाम देते थे। अगवात कार खैर के लिए मशहूर रहे हैं। इनमें आलिम, फाजिल और फ़कीह भी गुजरे हैं। मदीना मुनव्वरा के बाज़ अगवात ने फलाही कामों और ज़रूरतमंदों की मदद में बड़ा नाम कमाया है। इनमें ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने मसाजिद, मदारिस और रबातें कायम कराई। खुबा के मोहल्ले में मौजूद मस्जिदुल आगा इसका रोशन सबूत है। ये मस्जिद अब भी मौजूद है। अगवात के नाम से रबात का वक्फ भी पाया जाता है। अगवात अपनी इमारत के लिए मशहूर हैं। उनका कोई वारिस नहीं होता और ना ही उन्हें अपनी दौलत किसी को हिब्बा करने या उसमें तसर्रुफ करने का इख्तियार होता है। उनकी मौत पर उनकी इमलाक इदारा औकाफ के हवाले हो जाती हैं। इनकी ना औलाद होती है और ना ही नस्ल। इनका सिलसिला इनकी मौत पर ख़त्म हो जाता है। अल-अगवात का मोहल्ला मदीना मुनव्वरा के मशहूर मोहल्लों में से एक है। इसकी गली बाब जिब्राइल के सामने से शुरू होकर और बाब जुम्मा की जानिब चलती थी। अल-अगवात मोहल्ले के घर आमतौर पर बड़े पुराने तर्ज के होते थे। ये मिट्टी और ईंटों के बने होते थे। 2 और 3 मंजिला होते थे। अल-अगवात मोहल्ले की कई गलियां भी मशहूर हैं। हरमैन शरीफैन की अजीमुशान खिदमात के एतराफ़ के तौर पर सऊदी अहद इक़्तिदार में अगवात को बड़ी क़द्र मंजिलत हासिल हुई। 1346 हिजरी में सऊदी अहद के आगाज़ ही से अगवात के साथ खुसूसी बर्ताव शुरू कर दिया गया। बानिए मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज़ ने एक शाही फरमान जारी करके वाज़े किया कि अगवात माजी की तरह मुस्तकबिल में भी अपनी खुसूसी हैसियत पर कायम रहेंगे। किसी को भी इन पर ना एतराज़ का हक़ होगा और ना ही इनके उमूर में कोई मुदाखलत का इख्तियार होगा। शाह अब्दुल अजीज़ की वफ़ात के बाद शाह सऊद ने 4 रबीउल अव्वल 1374 हिजरी को अपने वालिद के फरमान की तस्दीक और तौसीक करते हुए मंदरजा झेल फरमान जारी किया।
اور اس فرمان کا متن ہے: ہم اقوات الحرم کو ان کے نظم و نسق پر جوں کا توں برقرار رکھتے ہیں۔ کوئی شخص بھی ان کے امور میں نہ تو مداخلت کرے گا اور نہ ہی اقوات کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا باعث بنے گا۔ خواتین و حضرات، اقوات بتاتے ہیں کہ خادم حرمین شریفین شاہ فہد ہر سال ان کے نام شاہی تحفہ بھیجا کرتے۔ وہ ان کے لیے مشلہ بھی ارسال کیا کرتے تھے۔ یہ تحفہ انہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کی جنرل پریزیڈنسی کے توسط سے ملا کرتا تھا۔ سعودی حکومت انہیں تنخواہیں دیتی ہے۔ علاوہ ازیں اوقاف سے ہونے والی آمدنی ان میں برابر تقسیم کر دیتی ہے۔ اقوات کے اوقاف مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ، طائف اور الاحساء میں پائے جاتے ہیں۔ بیرون مملکت یعنی کہ عراق، مراکش اور یمن میں بھی اقوات کے لیے اوقاف ہیں۔ ان سے انہیں بھاری آمدنی ہوتی ہے۔ ماضی میں اقوات حرمین شریفین میں خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ ان میں مطاف کو دھونا، حرمین شریفین کو کبوتروں کی فضلے سے صاف کرنا اور شمع روشن کرنا وغیرہ شامل تھا۔ ماضی قریب تک اقوات صرف 4 کام انجام دیتے رہے، جو کہ یہ ہیں: بادشاہ اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے استقبال میں حصہ لینا، ریاست کے مہمان سربراہوں، وزراء اور ان کے ہمراہ آنے والی شخصیتوں کی خدمت، ان کے لیے قالین بچھانا اور آب زمزم پیش کرنا، طواف کے دوران خواتین کو مردوں سے علیحدہ کرنا اور اذان کے بعد خواتین کو طواف سے روکنا۔ مسجد نبوی شریف میں اقوات روزہ مبارکہ کی صفائی پر مامور رہے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر مہمانوں کے لیے روزے کا دروازہ کھولتے تھے۔ سرکاری مہمانوں کو باب سلام پر خوش آمدید کہتے تھے اور مسجد نبوی شریف سے رخصت ہونے تک ان کے ہمراہ رہتے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حجرہ مبارک کے خدام ان اقوات کی، جن کا یہ اقوات تو جمع ہے لیکن ایک کو آغا کہتے ہیں۔ اور اب آغا احمد علی یاسین، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے انتقال کے بعد اب مدینہ منورہ میں صرف 3 آغا حیات ہیں۔ اس معلوماتی ویڈیو کے ساتھ مخدوم شہاب کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والے تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔ آپ سب نے مجھے ہمیشہ سے بہت پیار دیا ہے اور فیس بک پر تقریباً 1 ملین فالورز ہو چکے ہیں، اور آپ سب کی محبتوں کی وجہ سے میں نے یوٹیوب کو ایکٹیولی استعمال کرنے کا سوچا، اور صرف 10 دن کے مختصر عرصے میں ہم نے 1 لاکھ سبسکرائبرز بھی حاصل کیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہم یوٹیوب پر پاکستان کے سب سے زیادہ تیزی سے گرو کرنے والے چینل کی فہرست میں نمبر 1 آ چکے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کے بعد آپ لوگوں کی ذرہ نوازی ہے، اور یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے قیمتی چیز دے سکتا ہے وہ وقت ہے، اور اگر آپ وقت نکال کے، اپنا قیمتی وقت نکال کے میری کوئی بھی ویڈیو سنتے ہیں تو میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ میں اپنی پوری ایمانداری، پورے ایمان اور پوری کریڈیبلٹی کے ساتھ جو بھی حقائق جیسے مجھے ملے وہ آپ کے سامنے نہ صرف پیش کروں بلکہ بے باک تجزیہ ہو، اور ایسا تجزیہ ہو جو میرے ملک پاکستان کے لیے، جو میرے مذہب اسلام کے لیے، اور جو میرے پاکستان کی عوام کے حق میں بہتر ہو۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں مجھے استقامت دیں، اور مجھے آپ کے مزید سپورٹ کی بھی انشاءاللہ ضرورت رہے گی۔